नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे थे एसआर श्रेणी में और लास्ट क्लास तक हमने देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 97 तक सोल्व कर लिए थे। निश्चित तौर से मैं अब ये कह सकता हूँ कि आपसे क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व हो रहे हैं, क्योंकि अब आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने का जो एक फिक्स पैटर्न है कि अपन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कौन सी अप्रोच लगाते हैं, वो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे से लगातार जुड़ सकते हो। हम आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल करवा के दे रहे हैं, ठीक है। तो आप भी क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करो, ताकि आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी आप एग्जाम में वो अप्रोच लगा पाओगे। हम आपके लिए सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जो जहां पर भी आपको डाउट आए ना, वो हमसे आकर आप जुड़ सकते हो। अब हम देखो इस हिसाब से करवा रहे हैं, जो एकदम बिगिनर जो स्टूडेंट है वो जब स्टार्ट करते हैं तैयारी को, वो कहाँ से स्टार्ट करें, उनके अप्रोच से अपन देखो क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं 98 से। क्या गिवन है इसमें? p माइनस 3x² माइनस 2px प्लस 6p। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट इसने दे दिए रियल एंड पॉजिटिव, वास्तविक और धनात्मक रूट दे दिए इसने। तो वास्तविक और धनात्मक रूट किस कंडीशन में होते हैं? जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल D का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। ये आपको याद हो गया होगा। तो यहां से देखो हमें p का डोमेन निकाल के बताना है। इसमें p का डोमेन कैसे निकालेंगे? पहले अपन d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखो ये बनेगा 4p² माइनस 4p माइनस 3 इंटू 6p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके साथ साथ जो x² का कोफिशिएंट है, कौन x² का कोफिशिएंट p माइनस 3, ये भी क्या रहना चाहिए? ये भी 0 से बड़ा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहां से देखो अपन क्या निकाल लेंगे, यहां से दोनों जो इनइक्वालिटी हैं उन दोनों इनइक्वालिटी से अपन p का इंटरवल निकाल लेंगे, और उन दोनों में से जो कॉमन इंटरवल आएगा p का, वही क्या बन जाएगा? p का डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से अपन सोल्व करेंगे तो देखो 4 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो p² माइनस 6p², फिर देखो माइनस और माइनस प्लस 18p, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से देखो माइनस का 5p² और प्लस का 18p ग्रेटर देन 0। अब यहां देखो आप p को कैंसिल मत कर देना पूरी इक्वेशन से, हालांकि p कैंसिल होगा, लेकिन पहले अपन क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे। जब भी इनइक्वालिटी में करते हो आप, तब p को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहां से इंटरवल निकाल के बताना है। तो अपन लिखेंगे p को कॉमन लेकर लिखेंगे p माइनस 0 के रूप में। क्या लिखेंगे? p माइनस 0 के रूप में, और ये बनेगा माइनस का 5p। या फिर पहले आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वालिटी में। ऐसा करो, पूरी इनइक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये बनेगा 5p² माइनस का 18p। यदि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन से लेस देन में बदल जाएगा। अब आप कॉमन ले सकते हो p माइनस 0, और इसको मैंने लिख दिया 5p माइनस का 18, और ये लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहां से जब लेस देन का साइन आता है ना, तो p की वैल्यू किन किन के बीच में बिलोंग करेगी? यहां से फैक्टर 0 आ रहा है, यहां से फैक्टर आपके पास 18/5 आएगा। तो जो p की वैल्यू है ना, ये बिलोंग करेगी किस किस के बीच में? p की वैल्यू बिलोंग करेगी, देखो 0 से तो बड़ी होगी p की वैल्यू, और छोटी किससे होगी? 18/5 से। ये आपके पास p का इंटरवल आएगा कितना? 0 और 18/5 के बीच में आएगा। अब ये देखो क्लोज इंटरवल ले रहे हैं अपन, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगाया ना, इसलिए अपन इसको ये भी बना सकते हैं। देखो ये मैं बता रहा हूं आपको, अपन इसको बड़े ब्रैकेट में 0 और 18/5 के बीच में लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ ये अपन क्या ले रहे हैं? क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, जो p का मान है ये 3 से ग्रेटर देन आ जाएगा, और यहाँ पर 3 के लिए अपन कौन सा इंटरवल ले रहे हैं? यहाँ से अपन 3 के लिए ओपन इंटरवल काम में लेंगे। तो नंबर लाइन पर प्लॉट कर अपन इनका जो कॉमन एरिया है वो निकाल सकते हैं। देखो पॉइंट हमें लेना है 0, हमें 3 लेना है, ठीक है। ये मैंने 0 ले लिया, 3 कहाँ पर आएगा? अब देखो 3 और 18/5 में बड़ा कौन सा होगा? 18/5 बड़ा होगा ना, तो यहां पर ले लिया मैंने 18/5, और यहां पर ले लिया मैंने 3। अब ये देखो क्या बोल रहा है, पहला इंटरवल बोल रहा है कि p का मान 0 और 18/5 के बीच में, मतलब p है ये यहां से। देखो मैंने इसको डार्क सर्कल इसलिए किया है क्योंकि अपन क्लोज इंटरवल में डार्क सर्कल लगाते हैं, ठीक है। यहां से क्या बोल रहा है ये? यहां से बोल रहा है कि p का मान 3 से बड़ा होगा, लेकिन ओपन इंटरवल में, और ओपन इंटरवल के लिए अपन सीधा सर्कल बना देते हैं और इसको अपन बड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो कॉमन एरिया कहां से कहां तक आ रहा है? कॉमन एरिया देखो ये आ रहा है आपके पास
दो लाइनें एक साथ कहाँ पर आ रही हैं, 3 और 18/5 के बीच में। लेकिन जब इंटरवल निकालेंगे ना तो 3 को क्या क्लोज करोगे या ओपन करोगे, 3 को हम ओपन करेंगे। देखो यहाँ पर ओपन का ही साइन आ रहा है, मतलब 3 को हमें इंटरवल में शामिल नहीं करना है, तो इसलिए अपन 3 के लिए ओपन इंटरवल का साइन यूज में लेंगे। और यहाँ से देखो 18/5 पर दिए, देखो 18/5 पर कौन सा साइन आ रहा है, क्लोज का साइन आ रहा है ना, तो अपन यहाँ से 18/5 के लिए क्लोज का साइन लेंगे। इसका मतलब 18/5 को अपन इंटरवल में शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, 3 ओपन इंटरवल से 18/5 क्लोज इंटरवल, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखो ये दोनों में क्लोज है, लेकिन हमें 3 को क्या करना है, इंटरवल में शामिल नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ABC क्या है, 3 पॉजिटिव नंबर है, ABC 3 पॉजिटिव नंबर हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें दोनों जो रूट हैं वो बताने हैं कि दोनों रूट किस तरीके से होंगे। यदि 3 क्या हो, 3 एक पॉजिटिव ये ABC जो तीनों नंबर है ये क्या है, पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, इसको बाई ऑप्शन से लगा सकते हैं क्या। ABC को अपन 3 पॉजिटिव नंबर मान लेंगे, तो A को भी मैंने 1 मान लिया, यहाँ पर कोई अलग से रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अपन तीनों को 1 ही मान लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस तरीके से बिलोंग करेगी, ये करेगी देखो 2x² + 3x + 5 = 0। या तो आप ये मान के कर लो, या फिर इनको कुछ मानो ही मत, ABC को ऐसा कैसा रहने दो। तो देखो यहाँ से हमें कैपिटल D निकालना है ना, ऐसे भी आप बना सकते हो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखो कैपिटल D का मान निकालेंगे। तो देखो कैपिटल D यहाँ से कितना आएगा, B² है ना, तो ये आ गया देखो 9B² - 4, A की वैल्यू है आपके पास 2A, ये मल्टीप्लाई, और C की वैल्यू है आपके पास 5C। ये मैंने निकाल लिया कैपिटल D। अब देखो 9B² - 20A। अब इसका हमें पता नहीं है कि ये ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से x के देखो ऑप्शन से किस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ से मूल वास्तविक ऋणात्मक, मूलों के वास्तविक भाग ऋणात्मक, मतलब वास्तविक और ऋणात्मक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से देखो ये वास्तविक भाग और ये इनके बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट इसमें रूट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखो हमने ये तो निकाल लिया, B कितना बनेगा, -3B ± रूट ऑफ कैपिटल D हमने कितना निकाला, 9B² - 20AC निकाला ना, तो ये मैंने कैपिटल D लिख दिया अपॉन 2A, तो ये 4A। अब देखते हैं ऑप्शन किस तरीके से आएंगे। अब हमारे पास रूट आ गए इसके ये। अब देखते हैं ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन क्या है, मूल वास्तविक ऋणात्मक। मूल यहाँ से वास्तविक बनेंगे क्या, मूल वास्तविक बनेंगे क्या, देखो मूल वास्तविक ऋणात्मक, दोनों रूट हमें ऋणात्मक मिलेंगे, पता नहीं है, तो मूलों के वास्तविक भाग धनात्मक। यहाँ से देखो वास्तविक भाग -3B/4A बन रहा है, क्या ये वास्तविक भाग ऋणात्मक है क्या, ये ऋणात्मक है। ठीक है, सॉरी ये धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मूलों के वास्तविक भाग ऋणात्मक है क्या, तो मूलों के वास्तविक भाग ऋणात्मक है, ये ऑप्शन सही आ रहा है। लेकिन अपन हमें ये नहीं पता चला कि जो वास्तविक भाग ऋणात्मक होंगे क्या, तो अपन इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने यहाँ से दोनों से बता दिया, तो कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको, आप इससे कर लेना। तो देखो ये इक्वेशन आएगी और यहाँ से आप कैपिटल D निकाल लेना। देखो कितना बनेगा, B² - 4 × AC, तो ये 20 बन गया ना। तो ये देखो लेस देन आ रहा है, इसका मतलब रूट इसमें क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट मिलेंगे। तो वास्तविक वाला आंसर यहाँ से कैंसिल। मूल काल्पनिक तो होंगे, ये तो सही होगा, लेकिन यहाँ से हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, मतलब ये ऑप्शन 4 भी सही होगा और ऑप्शन 3 भी होगा, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, ऑप्शन नंबर 3 को देंगे, क्योंकि ये हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बता के दे रहा है कि जो इसके रियल पार्ट हैं वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + 1 = 0। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास x² + qx + 1 = 0, है ना। इसके हल कितने हैं, A और B। इस क्वाड्रेटिक के हल कितने हैं, C और D। ठीक है, हमें इक्वेशन दी गई है ये, और इस इक्वेशन के जो हल हैं ये क्या हैं, ये हल हैं। ठीक है, तो हमें बीटा का मान निकाल के बताना है। हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तीनों के ही हमें रूट दे दिए इसने, तो हमें बीटा की वैल्यू पूछी है। तो देखो अपन किस तरीके से करेंगे, हालांकि देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो A + B निकाल लेंगे क्या, तो A + B यहाँ से मैंने निकाल लिया कितना, -p। A × B निकाल लेंगे, A × B भी निकाल लेंगे अपन कितना, 1। इसी तरीके से अपन निकाल लेंगे क्या, C + D निकाल लेंगे। C + D कितना आएगा, -q, और C × D कितना आएगा,
C इंटू डी आपके पास 1 आ गया। ठीक है, जो अभी अपन निकाल सकते हैं ना वो वैल्यू अपन निकाल लेंगे। इसी तरीके से अपन इन दोनों रूट को ऐड कर देंगे और इन दोनों रूट का भी अपन मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में ये वैल्यू अगर काम में आएगी ना तो ये अपन काम में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखो बिट्टा मान निकालना है, बिट्टा की वैल्यू निकालनी है, तो अपन इनको पहले एक बार के लिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें बिट्टा सीधा ही मिल जाएगा। इससे जो दोनों रूट हैं इनका यदि अपन मल्टीप्लाई करें, दोनों रूट का यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें सीधा बिट्टा मिल जाएगा। तो देखो अपन पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, रुकना एक मिनट। अब ये देखो हमें क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई निकाल लेंगे ताकि हमें सीधा ही बिट्टा का मान मिल जाए। तो देखो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई निकालेंगे। यहां से मैंने लिख दिया a माइनस सी, b माइनस सी, a प्लस डी और b प्लस डी, और यही क्या मिल रहा है, हमें बिट्टा मिल रहा है क्योंकि दोनों रूट का जो मल्टीप्लाई है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिट्टा के बराबर होगा। तो यहां से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए बी कितना है 1, सीधा 1 ही पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ए सी माइनस का ए सी ना, और यहां से देखो माइनस का ए सी और माइनस का बी सी, तो सी को कॉमन ले सकते हैं क्या, सी को कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास ए प्लस बी कितना है माइनस का पी, तो ये माइनस और माइनस कितना प्लस, तो इसको मैंने लिख दिया सी पी। ये चीज समझ लेना, देखो माइनस सी का मैंने कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में बचा आपके पास ए प्लस बी है हमारे पास माइनस का पी, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये पी सी बन गया। अब क्या बचा आपके पास, सिर्फ प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी हमने किया ए बी कितना 1 लिख दिया। ठीक है, फिर यहां से ए डी प्लस बी डी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है ए प्लस बी, फिर से ए प्लस बी बन गया, वो कितना है माइनस का पी, तो ये माइनस का पी और ब्रैकेट में जो कॉमन लिया है वो कितना लिया हमने, डी कॉमन लिया था, तो ये मैंने लिख दिया यहां से डी। ठीक है, फिर प्लस का साइन और ये डी स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये बीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, फिर यहां से अपन फिर से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, फिर से यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो देखो ये 1 माइनस पी डी प्लस डी स्क्वायर प्लस, अब देखो सीपी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये लिख दिया मैंने सीपी। ठीक है, सीपी को मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस का पीडी से, देखो माइनस का सीपी इंटू पीडी, तो पी स्क्वायर और ये डी बनाना, लेकिन सी इंटू डी तो हम जानते हैं कितना है, सी इंटू डी तो 1 के बराबर है, तो हम सीधा यहाँ से माइनस का पी स्क्वायर ही लिखेंगे, तो ये मैंने लिख दिया माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने किया सीपी को डी स्क्वायर से किया, तो देखो सीपी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, सी डी यहां से बन रहा है ना, जो कि कितना है 1, लेकिन यहां से एक ही डी बचेगा, तो ये लिख दिया मैंने प्लस का पी डी। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे करेंगे अपन सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई, तो सी स्क्वायर को 1 से किया तो प्लस का सी स्क्वायर को मैंने माइनस का पीडी से किया, तो देखो माइनस का सी स्क्वायर और पीडी, लेकिन हमारे पास सी डी तो है ना, सी डी कितना है 1, यहां से केवल एक सी डी बनेगा, तो ये बन गया आपके पास माइनस का सी पी या फिर माइनस का पी सी। अब देखो सी स्क्वायर को मैंने किया डी स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर बन गया, तो ये कितना है 1, तो यहां से लिख दिया मैंने +1, और ये किसके बराबर है, ये बीटा के बराबर है। ठीक है, यहां से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये माइनस का पी डी, ये प्लस का सी पी, प्लस और माइनस कैंसिल। अब देखो क्या बना अपने पास 1 और 1 2, यहां से देखो प्लस का डी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहां से देखो कुछ कर सकते हो क्या आप, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, लेकिन सी प्लस डी कितना है माइनस का क्यू, तो यहां से अपन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकाल लेंगे, तो होल स्क्वायर किया मैंने तो बना सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस का 2 सी डी कितना है 1, तो ये देखो प्लस का 2 और ये बराबर क्यू स्क्वायर के, तो यहां से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस का 2, ये उधर भेज देगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस 2 आ गया, ये वैल्यू अपन यहां पर पुट कर सकते हैं, तो देखो 2 एज इट इज, 2 तो रखा मैंने एज इट इज, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह अपन पुट कर रहे हैं क्यू स्क्वायर माइनस 2, तो क्यू स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का पी स्क्वायर भी ये यही रहेगा, तो ये बीटा के बराबर, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया, मैंने यहां से इन दोनों रूट है, इन दोनों रूट का सम नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें इन दोनों के सम की जरूरत ही नहीं है, जो हमें बिट्टा पूछा है ना, बिट्टा तो हमें इन दोनों के मल्टीप्लाई से ही मिलेगा। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को देख लूंगा अच्छे से कि जो हमें निकालना है सिर्फ वही वैल्यू अपन यहाँ से पुटअप करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए वो हमें कैलकुलेशन करने से, फालतू में ज़्यादा टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपन मल्टीप्लाई निकालकर सीधा बिट्टा की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो रूट दे दिए इसने, कितने, अल्फा और बीटा। और ये अल्फा और बीटा किस तरीके से हैं, अल्फा तो -1 से छोटा है और बीटा 1 से बड़ा है, तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो क्या अपन इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन टेक्निक लगा के यूज कर सकते हैं क्या? बाई ऑप्शन का मतलब मेरा ये है कि अपन अल्फा और बीटा को कुछ ना कुछ मान ले अपने हिसाब से, ताकि ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद में अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर कर ए बी सी तीनों को वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से जो पूछा है इसने ये वैल्यू अपन निकाल पाएंगे आसानी से। तो देखो अल्फा को हमें क्या मानना चाहिए, ये बोल रहा है -1 से छोटा होना चाहिए अल्फा, तो अल्फा को अपन क्या माने, -1 से एक नंबर और छोटा कर दो, चलो -2 मान लो, ठीक है। तो अल्फा को अपन -2 मान सकते हैं, ठीक है। बीटा को हमें क्या मानना चाहिए, बीटा को 1 से बड़ा, तो अपन 1 से एक बड़ा नंबर मान लेंगे, कितना, 2। ये मैंने मान लिया, अल्फा -2 और बीटा +2 ये मान सकते हैं, क्योंकि जो इसने दिया है उसको अपन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इन दोनों से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन सम किया तो ये 0 बन गया, मतलब एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं आएगा आपके पास, मत आने दो, हमें क्या है, हम तो अल्फा और बीटा ये जो बोल रहा है वही मान रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि आपके पास नहीं आ रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए चल रहे हैं। प्लस का यहाँ पर लिखते हैं अपन, प्रोडक्ट लिखते हैं दोनों का, तो यहाँ से प्रोडक्ट कितना आएगा, -4, और ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंपैरिजन कर लोगे तो आपके पास ए तो आ गया 1, बी आपके पास 0 आ जाएगा, सी आपके पास -4 आ जाएगा, ठीक है। तीनों वैल्यू आ गई, अब जो मान निकालना है वो निकाल लो। तो देखो 1 प्लस C अपॉन ए, सी कितना है -4, ए कितना है 1, तो ये देखो बन गया -4, तो प्लस का साइन हटा देंगे ना, तो -4 प्लस मोड ऑफ बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू 0 है तो मोड लेने से कोई फायदा नहीं है, तो ये मोड के अंदर 0 ही बनेगा। तो देखो 1 -4 -3 आ रहा है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, क्या -3 पॉजिटिव है क्या, नहीं है। क्या -3 ऐधनात्मक का मतलब होता है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव ना हो, ठीक है। ऋणात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, अऋणात्मक मतलब जो नेगेटिव नंबर ना हो। तो राइट आंसर इसमें सीधा सा लग रहा है, नेगेटिव नंबर इसमें राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं, सीधा ही बता रहा हूं मैं। x यदि रियल नंबर है तो इस नंबर का हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए अपन y के बराबर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर अपन एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 3y, उस नंबर को मैं इधर ले आऊंगा तो देखो बनेगा एक्स स्क्वायर -14x -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x में कॉमन लिया तो देखो कॉमन क्या आ गया, y -1 और एक्स स्क्वायर प्लस का साइन 2y और यहाँ से -14, तो 2y -14x, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास बनेगी 3y -9, ठीक है। 3y -9 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब x के अंदर यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके साथ साथ हमने ये दे दिया कि इसने कि x जो है ये रियल है, तो यहाँ से कैपिटल D का मान क्या बनेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा ना। तो यहाँ से मैं कैपिटल D निकाल लूँगा, तो वो बनेगा आपके पास y -7 का होल स्क्वायर। 2 को मैंने कॉमन ले लिया था, यहाँ से स्क्वायर किया तो 4 बन गया, तो ब्रैकेट में बचेगा y -7 और इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस का साइन 4, a की वैल्यू है आपके पास y -1, c की वैल्यू है आपके पास 3y -9 और ये मैंने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, तो ये होल स्क्वायर ओपन किया तो y स्क्वायर प्लस 49 -14y, ठीक है। यहां से मल्टीप्लाई किया तो देखो 3y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस, यहां से देखो माइनस का 9y और माइनस का 3y, माइनस का 12y ना, और ये माइनस का 12y और ये माइनस का, तो देखो प्लस का 12y प्लस का 9, माइनस का लगेगा तो माइनस का 9 बन गया, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से देखो y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर बनेगा, फिर देखो y में कितना आ रहा है, माइनस का 2y ना, तो माइनस का 2y, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास बचेगी 49 और माइनस का 9, तो ये बन गया प्लस का 40 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से यदि मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन में तो देखो आपके पास आएगा अपन 2 से डिवाइड भी कर देंगे और माइनस के साइन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ में, तो y स्क्वायर प्लस y -20 या लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। यहाँ से अपन फैक्टर बना सकते हैं प्लस का 5y और माइनस का 4y, तो देखो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस का 4y -20 लेस देन इक्वल टू 0, y को कॉमन लिया
तो देखो y प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लिया तो y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो y प्लस 5 और y माइनस 4 या लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आप इंटरवल निकाल सकते हो क्या, यदि लेस देन का साइन है तो जो फैक्टर के बीच में ही y बिलोंग करेगा, तो y की वैल्यू बिलोंग करेगी आपके पास -5 से 4 के बीच में, तो y बिलोंग करेगा -5 से 4 के बीच में। अब देखो जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, -4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सॉरी -5 मिनिमम और 4 मैक्सिमम। तो -5 और 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये उल्टा आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो देखो -5 और 4 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमम मतलब -5, मैक्सिमम मतलब 4, तो -5 और 4। ये अगर ऑप्शन में आपसे ये दे देना 4 और -5, एक और ऑप्शन दे दिया, देखो 4 और -5 है क्या, नहीं है, ये मैंने लगा दिया, देखो सेकेंड ऑप्शन में मैंने 5 के आगे माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर भी 4 और -5 है, यहाँ पर भी आपके पास 4 और -5 है, लेकिन जो राइट आंसर होगा ना वो फिर भी यही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसने हमें रेस्पेक्टिवली क्रम से पूछा है, तो न्यूनतम वैल्यू अपन पहले लिखेंगे जो कि -5 आ रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू अपन बाद में लिखेंगे जो कि 4 आ रहा है। तो क्रम के हिसाब से भी आप देख लेना -5 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रम के हिसाब से भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में उलझा के दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अल्फा और बीटा इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूट है, ये हमें पता है। तो वह समीकरण निकाल के बतानी है जिसके रूट 1/α और 1/β होने चाहिए। सबसे इजी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप का। तो देखो अपन किस तरीके से करेंगे इसको, हम कर लेंगे। देखो हम इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। देखो एक तो तरीका ये रहेगा कि आप अल्फा और बीटा को कुछ भी मान लो, 1 और 2 मान लो। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है क्या गिवन, ऑप्शन देख लेना चलो अपनी बुक में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है ऑप्शन। ठीक है, तो देखो एक तो तरीका ये रहेगा कि आप अल्फा और बीटा को 1 और 2 मान के, जो अपन मानते हैं x² - 3x + 2 = 0 मान के कर लो। एक तरीका ये रहेगा कि आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, फिर यहाँ से कर सकते हो। एक तरीका इसका ये रहेगा कि आप यहाँ से जो 1/α है इसको x पुट करके y बराबर कर लो, और जो x का मान है ये निकाल लो 1/y। ठीक है, ये x का मान 1/y निकाल के आप x की जगह 1/x पुट कर दो। एक तरीका ये रहेगा, तो अपन यही लगाएंगे, x की जगह मैंने पुट कर दिया 1/x। ठीक है, क्योंकि रूट आपके पास सिमेट्री में आ रहे हैं, और सिमेट्री में रूट आते हैं, तब मैंने ये तरीका बताया था। अब चूंकि ये x बराबर 1/y आ रहा है, तो यहाँ से 1/y या फिर 1/x पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वेरिएबल है वो अपन x में भी निकाल सकते हैं और y में भी निकाल सकते हैं। तो देखो x² को पूरी इक्वेशन से यदि मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास a + bx + cx² = 0। अब ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। cx² + bx + a कौन से ऑप्शन में आ रहा है, cx² + bx + a, ये देखो सेकंड ऑप्शन में आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों तरीके मैंने बता दिए, कोई भी तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन ये तरीका ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जो रूट हैं ये यदि सिमेट्रिक में आते हैं तो अपन अल्फा को x मानकर कर सकते हैं, अल्फा को x मानकर अपन y के बराबर पुट करके अपन x का फिर से मान निकालते हैं, तो y में जो वेरिएबल आता है ना, फिर उसको अपन x में वापस इंटरचेंज करके x की जगह उस वैल्यू को रिप्लेस करके अपन आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखो 104 क्वेश्चन नंबर ये देखो, यदि x बराबर आपके पास 3 + i है तो आप इसका मान निकाल के बताना है। अब देखो यहाँ से आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा ही टाइम एज्यूम हो जाएगा। इससे अच्छा है आप, तो एक तरीका तो ये रहेगा कि आप जो सीधा x बराबर 3 + i है ये इसमें पुट करके कर दो। ठीक है, एक तरीका ये रहेगा कि आप यहाँ से, चलो आपका दिमाग एकदम चल ही नहीं रहा है इसमें कि आगे अपन किस तरीके से सोल्व करें, तो आप ज़्यादा टाइम खराब करो ही मत, क्योंकि सीधा जो x का मान दिया है ना इसने 3 + i ये इसमें पुट कर दोगे ना तो 1 या 2 लाइन में आपको कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप दिमाग लगाने बैठ गए और यहाँ से क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम भी खर्च हो गया, क्योंकि अगर 2-3 मिनट खर्च करके ये क्वेश्चन करोगे ना तो यहाँ से आपको फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ से जब आप 3 + i पुट करके भी करोगे ना तो इसमें मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो अपन किस तरीके से करेंगे। एक तरीका तो मैंने बता दिया आपको, 3 + i पुट करके अपन करेंगे। देखो x बराबर क्या दिया इसने, 3 + i दिया ना, तो अपन x - 3 निकाल लेंगे। किसके बराबर आया ये, i के बराबर आया ना। अब इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, तो देखो x² माइनस का 6x प्लस का कितना 9, और ये i का स्क्वायर किया तो -1, तो यहाँ से आपके पास आ गया जो x² - 6x
प्लस 10 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ये वैल्यू हमारे किस काम की, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से आएगी। देखो इसको अपन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसको अपन इस तरीके से भी बना सकते हैं कि x को बाहर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 लिख सकते हैं इसको, फिर प्लस का 3 और फिर से अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ठीक है, माइनस का 15। ये अपन इसको बना सकते हैं। अब ये देखो ये वैल्यू तो 0 के बराबर है, तो ये देखो पूरा पद 0 हो गया। आपके पास बचा कितना, सिर्फ माइनस का 15, तो माइनस का 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ये देखो इतना आप नहीं सोच पा रहे हो, इतना यदि आप नहीं सोच पा रहे हो ना तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। सीधा जो 3 प्लस आयोटा है ये आप इसमें पुट कर दो, तो देखो आयोटा प्लस 3 की पावर 3, सीधा ही सोल्व कर रहा हूँ मैं। आयोटा प्लस 3 की पावर 3, देखो आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा प्लस 3 की पावर 3 27, ठीक है, प्लस का साइन 3ab होता है, तो 3 इंटू ab कितना है यहाँ से 9 आयोटा बनेगा ना, तो ये देखो 9 आयोटा, फिर लिखते हैं अपन 3 प्लस आयोटा फिर से ब्रैकेट में, तो 3 प्लस आयोटा। ये मैंने ओपन कर लिया किसको, x की पावर 3 को। इसी तरीके से आप यहाँ से माइनस का 3 लगा के x का स्क्वायर भी कर सकते हो, तो देखो 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर बनेगा आपके पास 9 माइनस 1 और प्लस का 6 आयोटा, ठीक है, माइनस का 8, 3 प्लस आयोटा और प्लस का 15। यह कैलकुलेशन आप सोल्व कर लोगे एक मिनट, 1 या 1.5 मिनट में आप इस कैलकुलेशन को अच्छे से सोल्व कर लोगे तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इससे अच्छा आप ये तरीका भी लगा के इस क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपके पास है x माइनस 2 मॉडुलस का स्क्वायर है, फिर मोड के अंदर x माइनस 2 है और माइनस 6 है। इसका हमें हल निकाल के बताना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसमें जो x माइनस 2 है, देखो वेरिएबल में, देखो पूरी इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल x माइनस 2 के मॉडुलस के रूप में दिख रहा है। तो अपन क्या कर लेंगे, इसमें जो x माइनस 2 का मोड है इसको अपन एक बार के लिए वेरिएबल y बना लेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई आपके पास y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर अपन कर सकते हैं y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 3y माइनस का 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये बनेगा y प्लस 3 और y माइनस 2, क्या बनाना, y प्लस 3 और y माइनस 2 इसके फैक्टर बन गए। तो यहाँ से y का मान आ गया एक तो माइनस का 3 और एक आ गया आपके पास प्लस का 2। अब ये देखो y अपन क्या मान रहे थे, मोड ऑफ x माइनस 2 मान रहे थे ना, तो क्या यहाँ से अपन ये बना सकते हैं क्या कि मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 के बराबर होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यदि मॉड्यूलस लगा है किसी भी फंक्शन के तो वो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, हमें नेगेटिव वैल्यू वो कभी नहीं देगा। तो अपन ये जो x माइनस 2 मोड का मान माइनस 3 आया ना, ये अपन नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर अपन मानेंगे मोड ऑफ x माइनस 2 को 2 के बराबर, ये पॉसिबल है। अब देखो मॉडुलस में आपके पास 2 आ रहा है आंसर, तो यहाँ से देखो अपन जब मोड को हटाएंगे ना, तो देखो x माइनस 2 मैंने मोड को हटा दिया, तो एक बार तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 4, और एक बार ये हमें नेगेटिव वैल्यू भी देगा। तो x माइनस 2 को अपन एक बार माइनस 2 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 0। ये दो आंसर आ गए इसमें 0 और 4, ठीक है। तो 0 और 4 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। इन क्वेश्चन को मैं देखो स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि आपको जो दिया है ना उसी तरीके से मैंने सोल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यदि ABC क्या है, 3 विभिन्न धनात्मक संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, ठीक है। ABC 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखना ABC 3 पॉजिटिव नंबर हैं, और इसके साथ साथ इसने हमें दे दिया कि ये किस में है, AP में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। तो क्या अपन ABC को मान सकते हैं क्या? अपन सीधा सा सिंपल सा AP मानेंगे, 1 2 3, 1 2 और 3 ये तीनों के तीनों नंबर AP में हैं, जहां से सर्वांतर है आपके पास 1, ठीक है। 1 2 3 AP में मान लिया मैंने, तो ABC आपके पास कितना आ गया, ये A आ गया, B आ गया और C आ गया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट निकाल के बताना है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके हमें रूट निकालने हैं। देखो इसके रूट क्या आएंगे आपके पास, सीधा सा फैक्टर हो रहे हैं इसके, प्लस का 3, x प्लस 3 और x प्लस 1। देखो x प्लस 3 और x प्लस 1 इसके फैक्टर हो रहे हैं ना, तो यहाँ से देखो x बराबर 1 तो माइनस का 3 आ गया, और x बराबर 1 मान आ गया आपके पास माइनस का 1। अब ये देखो ऑप्शन में परिमेय में समान, इसके जो रूट आ रहे हैं ये रेशनल तो आ रहे हैं लेकिन समान रूट हमें नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन
गलत हो जाएगा। परिमेय में असमान रूट रेशनल भी हैं और असमान यानी डिस्टिंक्ट भी हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेजिनरी रूट नहीं है, इरेशनल रूट भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसने दिया है हमें अल्फा प्लस बीटा कितना 4, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 दे दिया इसने 44। तो हमें वह इक्वेशन निकाल के बतानी है जिसके रूट कितने बनने चाहिए? अल्फा और बीटा रूट बनने चाहिए। तो अल्फा और बीटा रूट से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिएगा यहाँ से, और एक हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिएगा। तो इसने अल्फा प्लस बीटा तो दे दिया हमें कितना 4। हमें क्या निकालना है अब? अल्फा इंटू बीटा निकालना है। किन से? इन दोनों इक्वेशन से हमें अल्फा इंटू बीटा निकाल के बताना है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में आता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का ए बी। तो यहां से देखो ए प्लस बी बनाना, तो वो है हमारे पास कितना 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और ये कितना 44। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है नहीं हमारे पास, ये हमें निकालना है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो है ना, तो इसका यदि स्क्वायर किया मैंने तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इसका स्क्वायर किया तो ये देखो 16। यहाँ से देखो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है ना, तो ये आ जाएगा 16 माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखो ये बनेगा आपके पास 16 माइनस 2 अल्फा बीटा है ना, और एक अल्फा बीटा ये रहा, तो ये बन गया 3 इंटू अल्फा बीटा, और ये 11। ठीक है, यहाँ से अल्फा बीटा कितना आया? देखो अल्फा बीटा यहाँ से कितना आ गया? माइनस का 5 ना, यहाँ से माइनस का 5 और ये भी माइनस का, तो 5/3 आ गया अल्फा इंटू बीटा। आपके पास दोनों वैल्यू आ गई। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लोगे, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 0। 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रह गया था शायद लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर था वो 92। 92 किया, ये नहीं किया था हमने। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ठीक है, ये क्वेश्चन शायद गलती से स्लाइड में नहीं आया होगा, तो ये क्वेश्चन रह गया था अपना लास्ट क्लास में। तो देखो इसने ये दिया है कि जो पी क्यू हैं ये इस नंबर के बीच में, मतलब जो पी में है वो एलिमेंट भी कितने हैं 1 2 3 4, और क्यू में भी कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। इसका मतलब जो पी है ना ये भी 1 2 3 4 में से ही होगा, और क्यू भी 1 2 3 4 में से ही होगा। ठीक है, और ये क्या है? वास्तविक मूल वाली इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 रूप के समीकरणों की संख्या हमें निकालनी है। और कितने रूट हैं इसके? वास्तविक रूट है। ठीक है, हमें इस टाइप से बनने वाली इक्वेशन निकालनी है। कितनी इक्वेशन बनेंगी? जब आपके पास पी और क्यू इस तरीके से बिलोंग करें। ठीक है, तो रूट क्या होनी चाहिए? इसके वास्तविक होने चाहिए ना, तो यहां से कैपिटल डी भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। तो यहां से देखो कैपिटल डी बनेगा आपके पास क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से निकाल लेंगे अपन जो क्यू स्क्वायर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे? क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 4p से। ठीक है, ये आया आपके पास। ठीक है, अब यहां से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। जो इक्वेशन है इनका नंबर हमें बताना पड़ेगा कि इक्वेशन कितने बनेंगे। तो देखो आपके पास p और q हैं कितने 1 2 3 4। p भी आपके पास 1 2 3 4 है, और Q भी आपके पास 1 2 3 4 में से ही है। तो अपन P और Q को अपन किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं ताकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और इक्वेशन ये बन जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां से क्या किया, मैंने P को मैंने 1 लिया। ठीक है, P को मैंने पहले 1 लिया। ठीक है, P को यदि 1 लिया तो यहां से देखो क्या बना 4। Q को अब क्या लें ताकि ये 4 से बड़ा आना चाहिए, बराबर भी आ सकता है। P को 1 लेने की कंडीशन में, P को 1 लेने की कंडीशन में Q को अपन क्या अज्यूम करें ताकि ये Q स्क्वायर होने पर 4P से बड़ा है या फिर 4 से बड़ा है। ठीक है, तो क्या अपन Q को 1 ले लेंगे? Q को अपन 1 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यहां से तो 1 बन जाएगा
और ये ग्रेटर देन का साइन लगेगा और ये 4। क्या 1 जो है ये 4 से बड़ा है क्या? ये नहीं है। अपन इसको 2 मान सकते हैं क्योंकि यहाँ से 2 का स्क्वायर करने पर 4 बनेगा और चूंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी लगा है, मतलब ये बन सकता है आपके पास 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये पॉसिबल है क्योंकि इक्वल टू का साइन भी लगा है। तो 1 यदि p को मानेंगे, देखो पहला नंबर में p मान रहा हूँ और जो सेकंड नंबर लिख रहा हूँ वो मैं q मान रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो q को हमें क्या मानना पड़ेगा? 2। p को फिर से 1 माना तो q को अपन 3 मान सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 फिर से बड़ा हो जाएगा। फिर अपन p को 1 मानकर q को 4 भी मान सकते हैं, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब देखो मैंने p को चेंज किया, p को मैंने माना 2, ठीक है। p को यदि मैंने माना 2 तो यहां से तो आपके पास देखो क्या बना 8। अब देखो q को अपन क्या माने ताकि उसका स्क्वायर करने पर आपके पास 8 से बड़ा आना चाहिए। 1 मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। 2 मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। 3 अपन यहां से मान सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 9 बना, तो यहां से 2 मानने की कंडीशन में अपन 3 मान सकते हैं और इसके बाद में अपन 4 भी मान सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करने पर 16 8 से बड़ा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो p को मैंने मान लिया कितना? 3। अब p को यदि 3 माना तो यहां पर तो क्या बन गया 12 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। 1 नहीं मान सकते, 2 नहीं मान सकते, 3 नहीं मान सकते, अब सिर्फ अपन 4 ही मान सकते हैं। 4 क्यों मान सकते हैं? क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16, जो कि बड़ा होगा, ठीक है। फिर मैंने माना क्या? Q को माना मैंने, सॉरी P को मैंने माना 4। P को 4 मानने की कंडीशन में अपन Q को क्या माने? तो Q को अपन 4 मान सकते हैं क्योंकि Q का स्क्वायर देखो 16 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से 4 से 4 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 16। तो ये अपन लिख सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन साथ में इक्वल टू का साइन भी है तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ से जब P को 4 माना तो मैं Q को भी क्या मानूंगा 4। अब ये देखो कितने कॉम्बिनेशन बने उतने ही आपके पास इक्वेशन बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्बिनेशन बने। इसका मतलब अपन P और Q को 7 अलग अलग तरीकों से मान सकते हैं और उन सारे तरीकों से आपके पास जो इक्वेशन बनेंगी वो सारी की सारी इक्वेशन अलग अलग होंगी। तो हमें अलग अलग इक्वेशन निकालनी थी, कितनी बनी? 7 इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये क्वेश्चन रह गया था लास्ट क्लास में गलती से, ये क्वेश्चन हमने अब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन सोल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से क्लास देखने से कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि अपन जो क्लास देखकर खुद बाद में क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद से क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तभी आपसे क्वेश्चन बनते निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ हेल्प मिलेगी, आपको हेल्प मिल सकती है आपको कि अपन क्वेश्चन को अप्रोच किस अप्रोच से लगाएं, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा ये आप यहाँ पर आके देख सकते हो। क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने पड़ेंगे। जैसे अभी तक हमने लॉग, कॉम्प्लेक्स नंबर और हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो आप क्या करो, अभी तक जैसे आपने SR सैनी बुक को उठाकर नहीं देखा है ना, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चन खुद निकाल के देखो, लॉगरिथम वाले क्वेश्चन खुद निकाल के देखो और क्वाड्रेटिक वाले निकाल कर देखो। और जो डाउट कहीं पर भी आपको लग रहा है ना तो वो डाउट सेशन आप यहाँ से अच्छी तरीके से लगा कर ले सकते हो। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।